अब तुम आ गए हो इस रसो उपासना में। मैं हमेशा कहती हूँ ये सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई हो गई तुम्हारी भगवान की सगाई। प्रेम बंधन हो चुका। अब यहाँ वहां मन ना भटके। सभी को रिस्पेक्ट। ये सगाई जैसे समझना चाहिए, इसको समझ में आई ना बात। प्रेम का जो बंधन है वो सगाई जैसे। जैसे लड़की की शादी हो जाती है, शादी होकर के अपने ससुराल आती है, फिर जो उसका हस्बैंड है, जो उसका पति है, वो सब कुछ उसी पति से ही लेगी ना। उसके जेठ हो सकते हैं बड़े पैसे वाले हों, उसके देवर बड़े पैसे वाले हों, उसका ससुर बड़े पैसे वाले हो सकता है पति इतना पैसा वाला नहीं हो। तो क्या अपनी जरूरतों के लिए क्या वो पत्नी किसी के पास जाएगी, जेठ के पास या देवर के पास या ससुर के पास? नहीं ना। वो अपने पति से ही मांगेगी जो मांगेगी। तभी तो पत्नी, ऐसी पत्नी का ईमान होगा। प्रेम ऐसे ही होता है। आपने इनको मान लिया अपना सर्वस्व, फिर यहां वहां फिर नहीं जाना फिर। हाँ, लेकिन वो जो पत्नी आई है बन करके, अब अपने पति से सब कुछ लेगी। लेकिन क्या कभी जेठ के साथ झगड़े कर पड़ेगी? नहीं ना। देवर का भी उतना ही आदर करेगी ना। तो जेठ का भी उतना ही आदर, ननद का भी उतना ही आदर, देवर का भी उतना ही आदर, ससुर का भी उतना ही आदर, सास का भी आदर, अपने मम्मी पापा का भी आदर, अपनी बहनों का भी, बहनों का, बहनोई का, जितने उसके परिवार हैं, सबको आदर से देखेगी ना। सबसे प्रेम से रहेगी। सबको उतना ही आदर, उतना रिस्पेक्ट, जब जब मिलेंगे नमस्कार 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 करेगी कि ना। लेकिन सबसे ज्यादा अनन्यता किसके प्रति है उसकी? उसकी अनन्यता उसके पति के प्रति है। सबसे अनन्य। तो ऐसे ही जब हम इस रास्ते पे आ गए, अब हम रसोपासना में आ गए, तो हमारे अनन्यता इस पथ के प्रति हो। हम सबको नमस्कार करें। किसी का हमको खंडन मंडन नहीं करना। समझ में आई ना बात। अन्य देवी देवता हैं, कोई लोग और रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है, वो सही है अपने अपने रास्ते पर। हमको भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, श्री हित हरिवंश जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रबोधानंद सरस्वती की कृपा से हमको ये मार्ग मिल गया है। तो अब हमको अपने मन को यहाँ वहां भटकाना नहीं। कुछ मांगने की भी यदि इच्छा हो हमको, तो जैसे पत्नी अपने पति से ही मांगेगी, ऐसे ही तुम्हारे पति तो एक ही है, ये राधा वल्लभ है ना। गोपियों के पति कौन? पति सुतान्वया बंधु भातवान अति विलंघ्यते अंचतागता। कि हमने अब सारे पतियों को छोड़ दिया और हम कहाँ गई? तुम्हारे पास। हे अच्युत। अब दुनिया हमको बोल दे कि हम गिर गए, कोई बात नहीं, लेकिन अब हम तो, हे अच्युत, हम आपके चरणों में आकर के गिरी हैं। तो आप ही हमारे पति हो, आप ही हमारे बंधु हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। आपके अतिरिक्त हम किसी को जानते नहीं हैं। तो यह है अनन्यता कि श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। श्री कृष्ण हमारे हैं और हमारी रानी राधा राधा रानी। अब हमें और किसी से क्या मांगना? अब होंगे अलग अलग देवता, बहुत सारे अलग देवता हैं। कभी हम किसी के साथ उठे बैठे तो बोलेंगे तुमने इस देवी का पूजा किया क्या, तुमने उस देवता का पूजा किया। सुन लो, सबको नमस्कार है। लेकिन अब हमको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, हम आ गए इस रास्ते। अब हमको प्रेम हो गया बस। ये प्रेम संबंध आखिरी संबंध है। जब लोक में भी जब शादी होती है, तो वो जो संबंध है पति पत्नी का संबंध, या तो वो आपका फाइनल होता है ना। ऐसे ही भगवान के साथ होता है कि अब हम आ गए इस रस उपासना में। यहाँ कुछ मांगने की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ खाली प्रेम की बात हो रही है। यहाँ पर सब कुछ सर्वस्व समर्पण की बात हो रही है। तो इस हितधर्मियों में, हितधर्मी का जो कर्तव्य कर्म है वो यही है कि वो हमेशा सत्संग करे रसिकों का, हमेशा नाम स्मरण गान करे। जहाँ हरि तहाँ हरिवंश, जहाँ हरिवंश तहाँ हरि। हरि हरिवंश में कोई भेद नहीं। चाहे तुम हरि का नाम जपो चाहे हरिवंश का नाम जपो। तो हरिवंश का नाम स्मरण गान, अनन्यता, निर्भरता और श्री हरिवंश के प्रति सर्वस्व समर्पण, ये हमको करना है। बस यही हमारा कर्तव्य है और कुछ नहीं है। और अगर आपने ये कर दिया तो
राधा श्याम प्रसन्न भय, नित्य समीप सो खींच लिए। जब राधा, जब आप इस प्रकार से करोगे सिंसियरली, तो राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं, हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाते हैं। और हमको जो फल, इस पुरुषार्थ का फल, जो अंतिम लक्ष्य, वो क्या है? कि हमको नित्य विहार की प्राप्ति हो, हम सखी भाव में वहां पर सेवा करें। तो उस नित्य विहार की प्राप्ति हित धर्मी का अंतिम लक्ष्य और उसका फल है। जो भी हम कर्म करते हैं, साधना करते हैं, कर्तव्य करते हैं, उपासना करते हैं, उस सबका लक्ष्य एक ही है, उस परमानंद की प्राप्ति, अनंत सुख की प्राप्ति। और वह अनंत सुख की प्राप्ति हम रोज पढ़ रहे हैं, आजकल वृंदावन में अमृत पढ़ते हैं। कैसे प्रबोधानंद जी बार बार बोलते हैं, हो गया मुझसे अब कोई, आप लोग कुछ मत बोलो। मुझे वो सुख जो मैं ढूंढ रहा हूँ, जिसको मिलने के बाद संसार के किसी सुख की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। कोई अगर संसारी सुख की बात करता है तो मुझे उल्टी हो जाती है। कोई संसारी स्त्री की बात, जब मैं इन राधा रानी को देखता हूँ, इनके चरणों में लगी इन सखियों को देखता हूँ, ये देखने के बाद तो संसार की कोई स्त्री को देखने का इच्छा नहीं होता, मुझे उल्टी हो जाती है। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, वो कौन, जिस सुख की बात वेद कह रहे हैं, चाहे धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी किसी सुख की बात कर रहे हैं, कह रहे वो वृंदावन में तो प्रकट है, और कहाँ प्रकट है वो? और ये वृंदावन विहार किसके मुख से प्रकट है? ये श्री हरिवंश चंद्र के मुख से प्रकट है, ये जो लीलाएं। तो हित धर्मी को उसका लक्ष्य एक ही है, वृंदावन विहार की प्राप्ति, नित्य विहार की प्राप्ति। तो उसके लिए रात दिन हरिवंश जी का नाम जपना, उनकी वाणियों को जपना, उसको समझना, और फिर वो आपको धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगी।